दोस्तों, खाड़ी देशों में तनाव से कच्चे तेल में आग लगी है और बाजार में जो है डर का माहौल है। कायदे से सोने को रॉकेट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। संकट के बीच सुरक्षित निवेश माने जाने वाला जो सोना है, आखिर क्यों गोते खा रहा है? क्या बाजार को किसी बड़े बदलाव की आहट मिल चुकी है, या ये महज एक तूफान से पहले की शांति है? आज हम पर्दा उठाएंगे सोने के इस उल्टे खेल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। 2026 की शुरुआत में सोना जो है वो चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहा था। जनवरी में ये अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और स्थिर महंगाई की उम्मीदें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती का संभावित दौर और आर्थिक हालात का अपेक्षाकृत शांत माहौल, इन सब ने इसे अनिश्चितता के दौर में निवेश का पसंदीदा ऑप्शन बना दिया था। इसके अलावा निवेशक जो है इस मेटल को भूराजनीतिक जोखिम और करेंसी में होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, इससे बचाव का एक भरोसेमंद जरिया मानते थे। हालांकि जैसे ही अमेरिकी इजराइल ब्लॉक और ईरान के बीच तनाव बढ़कर पश्चिम एशिया में एक बड़े संघर्ष में बदला, सोना अपनी जो पारंपरिक सेफ हेवन वाली भूमिका के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहा। बढ़ने के बजाय जो है संघर्ष शुरू होने के बाद से इसकी जो कीमतें हैं वो कमजोर होती गई। दोस्तों, अब सवाल यह आ जाता है कि सोने की तेजी को रोकने वाले आखिर वो फैक्टर्स कौन से हैं? तो बता दें कि सोने के कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी है। इस संघर्ष के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। इससे महंगाई बढ़ने की जो चिंताएं हैं वो फिर से सिर उठाने लगी हैं। बाजार को ब्याज दरों से जुड़ी अपनी जो उम्मीदें हैं इस पर दोबारा विचार करने पर मजबूत होना पड़ा और बढ़ती महंगाई ने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड यानी कि सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले जो रिटर्न है इसको ऊपर धकेल दिया। इससे जो सोना रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ गई, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने पर ना तो कोई ब्याज मिलता है और ना ही कोई डिविडेंड। इसके साथ ही ऊंचे यील्ड के दाम पर मजबूत होते और अमेरिकी डॉलर ने भी सोने पर और ज्यादा दबाव जो है वो डाला है। अब रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कीमती धातुओं के जो शोध है इसके विश्लेषक मानव मोदी का ये कहना है कि साल की शुरुआत में बाजार फेडरल रिजर्व से 2026 में 2 बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मार्च के मध्य तक नजरिया जो है वो पूरी तरह से बदल गया था। अब चर्चा इस बात पर होने लगी कि ब्याज दरों में लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ तक कि ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंकों के रुख में बदलाव, जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक और अहम वजह जो है सेंट्रल बैंकों के रवैये में आया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और कई देशों के इंपोर्ट बिल बढ़ाए गए। इससे उनके विदेशी मुद्रा भंडार और करेंसी पर जो दबाव है वो पड़ा है। इसके जवाब में कुछ सेंट्रल बैंक ने या तो सोने की खरीद कम कर दी और या फिर अपनी जो इकोनॉमी है इसको स्थिर करने के लिए अपने भंडार बेच दिए हैं। सेंट्रल बैंकों की मांग जो कि पिछले साल बहुत मजबूत थी, फरवरी और मार्च में कम हो गई थी और वो अभी भी नेट खरीदार है दोस्तों, लेकिन खरीदने की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। रूस और टर्की जैसे जो बड़े खरीदार हैं इन्होंने तो अपनी खरीदारी कम कर दी और वो विक्रेता बन गए। कुछ हद तक युद्ध के बीच अपनी जो करेंसी है इसको सहारा देने के लिए मौजूदा संकट में सोने का जो बर्ताव है एक अहम बदलाव को दिखाता है। दोस्तों, हालांकि उथल पुथल के समय इसे पारंपरिक तौर पर एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, लेकिन इसका जो प्रदर्शन है वो कई प्रतिस्पर्धी व्यापक आर्थिक ताकतों से प्रभावित हो सकता है। तो जिस तरीके से लगातार सोने की जो कीमत है वो डाउन जा रही है, ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले फैक्टर्स क्या नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।